हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की कंप्लीट तैयारी के लिए और अन्य स्टेट से भी आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में देखिए घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। वही आप पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। राधे राधे, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नीरज सिंह, राजा, आशीष, साक्षी, नेहा, बाटू पटेल, चलिए सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। विमला पटेल, गॉड ब्लेस यू। चलिए स्टार्ट कर लें, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठा करिए। जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन या नया है, ये कॉन्सेप्ट हमें कम समझ आता है, उसको नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास करिए। पेन कॉपी साथ में रखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नोट करने वाली होती है, तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी हैं? देखिए यूपी बीएड की अगर बात करें तो रीजनिंग में 50 में 50 की गारंटी लेता हूं मैं, क्योंकि 50 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे रीजनिंग में सेकंड पेपर में, और 50 में से 50 आप लाओगे, 100% लाओगे। ठीक है, रेडी हैं सभी लोग? सेशन को स्टार्ट किया जाए। 8 बजे डेली आपकी क्लास होती है प्रैक्टिस वाली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न 2023 की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। डेली की अगर क्लास की बात की जाए तो शेड्यूल रहता है, मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी पहली क्लास होती है। मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी पहली क्लास होती है, जो कि हिंदी और जीके की क्लास होती है। इसके बाद में आपकी 12 बजे से जो क्लास होती है दोस्तों, ये 12 बजे वाली जो क्लास है ये रीजनिंग की क्लास होती है। और ये जो क्लासें आपकी हैं दोस्तों, ये आपकी लाइव क्लासें होती हैं। कैसी होती हैं? लाइव क्लासें। ठीक है, इसके बाद में 2 बजे से आपकी साइंस की क्लास होती है। तो साइंस की क्लास भी आप लोग यहाँ से जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस और मैथ की क्लास। बाकी कंप्लीट कोर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2014 से लेकर के 2022 तक के पेपर आपको मिल जाएंगे, पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, सारे सब्जेक्ट के क्लासें अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज भी, और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रीजनिंग का लाइव सेशन है। ऐसे ही प्रश्न आपको 2023 की प्रवेश परीक्षा में मिलेंगे। राधे राधे। चलिए धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर 26 है, ठीक है, तो SUN बराबर 27 है। जिस प्रकार से a बराबर 26 है, उसी प्रकार से इसकी जो वैल्यू है, यानी जो इसका मान है, वो 27 है। तो आपसे कह रहा है CAT का मान क्या होगा। अब देखो, आप ये क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि जो 26 वैल्यू है ये Z की होती है, और Z किसका विपरीत अक्षर होता है? A का। ठीक है, इसी प्रकार से S का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है? H होता है। U का विपरीत अक्षर क्या होता है? F होता है। N का विपरीत अक्षर क्या होता है? M होता है। अब देखो, इनकी अगर प्लेस वैल्यू देखोगे तो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, H की प्लेस वैल्यू 8 और F की प्लेस वैल्यू 6, M की प्लेस वैल्यू होती है 13। अब इन सभी को अगर आप प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद में आपको 27 मिल जाता है, राइट। अब इसका वैल्यू यहाँ से पूछा गया है, तो C का विपरीत अक्षर क्या होता है? X, A का विपरीत अक्षर होता है Z, T का विपरीत अक्षर होता है G। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखो, X की होती है 24, Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 26, और G की प्लेस वैल्यू होती है 7। सबको ऐड करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा 57। क्या मिलेगा? ध्यान देना, सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 57 मिलेगा, और 57 ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। बोलो किसको नहीं आया? इतने सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, बोलो किसको नहीं आया? बोलिए किसको नहीं आया? सभी को आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो ज़रूर बताइए।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे सेकंड नंबर में आपसे ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड में BAT यानी इसका जो कोड है वो 23 बनाया गया है, राइट। CAT का जो कोड है वो 24 बनाया गया है, 23 इसका है 24 इसका है, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है BALL का कैसे कोड निकालोगे आप। तो यहाँ पर आप बात समझिएगा सभी प्यारे भाई बहन, बात ये समझिएगा कि भैया BAT कैसे बना है 23, यानी इनकी जो प्लेस वैल्यू है, देखो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20। तो यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू का एडिशन करोगे यानी सम करोगे तो सम आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 23 मिल जाएगा, राइट। इसी प्रकार से C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। देन यहाँ पर आपका क्या बनेगा 24 बनेगा, ठीक है। तो 24 देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड नंबर की क्वेश्चन में कि जिसका आपसे पूछा गया है तो आराम से आप निकाल सकते हो। B की प्लेस वैल्यू होती है 2, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, डबल L दिया है तो L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, लेकिन 2L दिए गए हैं, या तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो 12 में, या फिर एक बार वन टाइम और प्लस कर लो यहाँ पे 12। तो जब यहाँ पर आप ऐड करोगे तो 24 और 3 होता है 27 यानी 27 आपको यहाँ पे सही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला वाला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। चलिए सबको समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दें सभी प्यारे भाई बहन, सभी प्यारे भाई बहन एक बार कमेंट जरूर करें। सबको समझ में आ गया, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शब्द ये है में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको कैसे करोगे आप, आपको यहां पे ये देखना है एक सवाल कैसे, कौन सा क्वेश्चन भाई, कौन सा क्वेश्चन गलत करा दिया क्या बेटा, कौन सा क्वेश्चन गलत करा दिया, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। अरे जल्दी से कमेंट कर दो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। एक वाला क्या गलत करा दिया बेटा इसमें, एक वाला ये रहा आपके सामने, क्या गलत करा दिया इसमें बताओ जल्दी से बताइए, क्या गलत करा दिया। चलो बताओ जल्दी से क्या गलत है इसमें, सॉल्यूशन आप मेरे को भेज दो। गुंजन शर्मा कह रहे हैं नहीं सर कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, आप कराइए। क्या गलती है भैया आप, ये इसका विपरीत अक्षर वाला प्लेस वैल्यू है, ठीक है। यहां पर विपरीत अक्षर ले लिया, एस के लिए विपरीत अक्षर क्या होता है एच होता है, यू के लिए विपरीत अक्षर क्या होता है एफ होता है, एन के लिए विपरीत अक्षर क्या होता है एम होता है। सबका यहाँ पर कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के लिए भैया प्लेस वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सबकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर आप करोगे, ऐड करोगे तो ऐड करने पर 27 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है, देखो सी का जो विपरीत अक्षर होता है वो x होता है, ए का विपरीत अक्षर यहाँ पर 1 होता है, टी का विपरीत अक्षर सॉरी ए का विपरीत अक्षर z होता है, ठीक है। और टी का विपरीत अक्षर क्या होता है g होता है। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 24, 26 और 7, सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 57। बोलो इसमें क्या गलत है, सब तो सारा सही है, क्या गलत है इसमें, क्या नहीं समझ आ रहा। अब बफरिंग होने लगा, चलो कोई नहीं दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में तो कह रहा है शब्द ये दिया गया है, इसमें ऐसे कितने युग्म हैं, ध्यान देना, ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला
क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है। अपडेटेड क्या है इसमें ध्यान देना। इसमें ये कह रहा है कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो अक्षर ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे बोला, हमने कोई शब्द लिखा, रैंडमली कोई लिख रहा हूं, रैंडमली कोई मैं शब्द लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने लिखा यहां पे ए डी, ठीक है, मैंने क्या लिखा, ए डी ई एफ, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान देना, एक सेकंड अभी बना नहीं है ये, ए बी, दो ज्यादा अक्षर आते हैं, बी सी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। तो ये मैंने एक जो है क्रम लिख लिया। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला की तुलना में देखेंगे तो ए बी सी डी। अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के बीच में कितने अक्षर हैं, ए और डी के बीच में यहाँ पर दो अक्षर हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, ए और डी के बीच में यहाँ पर कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं यहाँ पे, चार अक्षर है, राइट। यहाँ पर कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं। तो आपको यही देखना, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला जो अल्फाबेट होते हैं ना ए बी सी डी वाले, वही अंग्रेजी वर्णमाला बोली जाती है ए टू जेड। तो ए टू जेड में अगर देखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के बीच में दो अक्षर होते हैं। जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है उसमें कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं। तो यही कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। तो किस युग्म में आते हैं, किस जोड़े में आते हैं, ये देखिए किस जोड़े में आ रहे हैं, मैच करिए यहां पर किस जोड़े में आ रहे हैं, किस जोड़े में आ रहे हैं। जल्दी आंसर निकालिए फटाफट से। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर निकालेंगे। दोस्तों यहां पर कौन से ऐसे युग्म बन रहे हैं जिनके बीच में दो अक्षर ज्यादा आते हो अंग्रेजी वर्णमाला की तुलना में। यहां पर ध्यान देना, ई और आई को ले लेना, ठीक है। ई और आई को मैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिख रहा हूं, ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है बेटा, समझना यहां पर ध्यान से, आंखें खोल के। यहां पर ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। यहां पर कितने अक्षर आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो दो, दो चार और एक पांच, टोटल यहां पर कितने अक्षर आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं। कितने अक्षर आ रहे हैं, पांच अक्षर आ रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई, बात यहां पर समझ आई कि नहीं आई। यहां पर ध्यान दीजिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है वो ये नीचे लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यहां पर नीचे लिखा मैंने। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो अक्षर ज्यादा होने चाहिए, किस युग्म में है, ई और आई में। यानी एक युग्म हमको मिल गया जो कि है ई और आई, इस युग्म में दो अक्षर ज्यादा हैं, राइट। समझ आ गया हो सबको तो एक बार कमेंट कर देना जल्दी से। सबको समझ में आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। क्योंकि मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ था आपको समझाने के लिए, ठीक है ना।
तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया? क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ये शब्द दिया गया, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज्यादा आते हैं। ठीक है, ऐसा बोला इसने, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यहां पर मैंने लिख लिया और यहां पर मैंने ई और आई को ले लिया। एक यही ऐसा युग्म मिल रहा है जिनके बीच में अक्षर यहां पर हमको मिल रहे हैं 5 और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं 3। 2 ज्यादा बोला है ना, तो 2 ज्यादा इसी युग्म मिल रहे हैं आई, ई और आई में, या आई और ई कह सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपसे यहां पर कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरा करिए, रिक्त स्थान को भरिए। इस श्रृंखला को पूरा करिए, रिक्त स्थान को भरिए। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे फटाफट से। सभी प्यारे भाई बहन यहां पर आंसर करेंगे फटाफट से। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये वाला क्वेश्चन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पेयर बना के करेंगे। मैंने आपसे कहा जितने पेयर बनाने का भी एक तरीका मैंने बताया, ट्रिक बताई आपको कि जितने अक्षर होंगे उनको पहले आप काउंट कर लो, जितने अक्षर होंगे उनको पहले आप काउंट कर लो। तो यहाँ पर आपने देखा कि श्रृंखला में जो अक्षरों का प्रयोग हो रहा है वो कितने अक्षर हैं, कौन कौन से अक्षर हैं। तो आपने यहाँ देखा, देखो एल है, ठीक है, एल हो गया, यू हो गया, बी हो गया, टी हो गया, यू लिख लिया मैंने। तो 4 अक्षर हैं, एल यू बी और टी और पी भी है, पी है, ठीक है, पी भी दिया हुआ है, एल है, यू है, बी है, टी है और पी है। 5 अक्षर है, यानी यहां पर जो युग्म बनेगा, युग्म मतलब होता है जो पेयर बनेगा वो कितने कितने का बनेगा, वो या तो 5 का बनेगा या 6 का बनेगा। ठीक है, इतनी बात सबको आ गई समझ में। तो यहां पर अगर 5-5 का पेयर बना लो, तो 5-5 का अगर पेयर आप बनाते हो तो आखिरी अक्षर आपको टी मिलना चाहिए। 5-5 का पेयर बनाओगे तो आखिरी अक्षर आपको यू मिलना चाहिए। तो यहां पर तो आपको टी मिल गया, यानी यहां पर 5-5 का अक्षर नहीं बनाना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 5वां अक्षर टी यू है और यहां पर 5वां अक्षर टी है। तो हमें क्रम से सही एक क्रम मिलना चाहिए ना, हमको या तो टी टी मिले या तो यू यू मिले। यहां पर यू मिल रहा है, यहां पर टी मिल रहा है, हमें एक ही क्रम नहीं मिल रहा है, यानी एक ही अक्षर मिलता तो सही होता। अब यहां पर क्या करेंगे, 6-6 का ले लेंगे। जब 6-6 का पेयर लोगे तो 3 और 3 6, मतलब एक पेयर ये बन गया, 3 और 3 6, एक पेयर ये बन गया, 3 और 3 6, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, आगे एक पेयर बन गया। तो आखिरी में जो आपको अक्षर मिल रहा है वो अक्षर कौन सा मिल रहा है, पी। आखिरी में अक्षर आपको कौन सा मिल रहा है, पी। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब आप कंप्लीट करोगे तो यहां पर देखिए ये वाला आपको क्रम यहां तक पूरा मिल रहा है। तो यू के बाद में आपको बी मिल रहा है, बी को आपने पुटअप कर लिया, ये वाला पेयर हो गया कंप्लीट। इसी को आगे फॉलो करिए। जब फॉलो करेंगे तो आखिरी में पी चाहिए, पुटअप कर लिया। इसके बाद में पी से पहले यू आ रहा है, यू को पुटअप कर लिया। शुरुआत में एल है, एल को पुटअप कर लिया। देन आंसर आपका यहां पर क्या हो गया, बी पी यू एल। क्या आंसर हो गया, बी पी यू एल। आंसर क्या हो गया, बी पी यू एल। राइट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या राइट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया सबको, एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी 8 अक्षर दिए हैं। कह रहा है कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं, चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा कौन होगा। क्या मजेदार क्वेश्चन है, क्या मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां नंबर देखते हैं सबसे पहले आंसर यहां पर कौन देता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं सबसे पहले उत्तर यहां पर कौन देता है। पांचवें नंबर पे सही आंसर क्या है, देखो जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। पहले क्या करो, कह रहा डी के बाएं। अच्छा ये बताओ, डी यहां पर है, बाएं जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा ना, मतलब बाएं जाओगे तो पहले जाना पड़ेगा, पहले जाने का मतलब है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसा बोलता जाएगा वैसा करते जाएंगे। कह रहा डी के बाएं दूसरा, तो 2 माइनस कर दो। उसके बाद बोला तुरंत बाएं, तुरंत बाएं मतलब दूसरे के तुरंत बाएं का मतलब हुआ कि एक बार और बाएं करने को बोल रहा, यानी 1 माइनस और करेंगे। इसके बाद इसने बोला दाएं चौथा, तो जब ये बताओ बाएं, अब मान लो यहां पर हुआ और यहां से अगर दाएं आगे जाओगे तो आपको प्लस करना है, पीछे जाओगे तो माइनस करना है। तो यहां पर देखिए चौथे के लिए बोला है, तो यहां पर आप क्या करोगे, चौथा दाएं प्लस बोला है तो यहां पे 4 प्लस कर लोगे। फिर कह रहा तुरंत बाएं के बाएं दूसरा, तो 1 माइनस करके और फिर से जो है ना माइनस क्या करोगे, 2 करोगे। बोला नहीं तुरंत बाएं के बाएं दूसरा, जैसा जैसा बोलता गया वैसा हम करते गए। अब यहां पर देखो क्या है कि जब आप सॉल्व करोगे तो पहले क्या करना होता है, पहले क्या करते हैं, माइनस प्लस करते हैं ना। तो देखो माइनस का 2 और प्लस का 4 ये कट गया, तो d -1 और -1 क्या बचा, माइनस का 2। तो d -2 करोगे यानी आंसर आपको यहां पर मिलेगा b। d -2 करोगे यानी आंसर आपको मिलेगा b। d -2 करोगे यानी आंसर आपको मिलेगा b। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। कह रहा शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा सांख्यिकी, क्या कह रहा है, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा सांख्यिकीत किए गए हैं। यानी सांख्यिकीत का मतलब हो गया कि यहां पर न्यूमरल उसके दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देखो यहाँ पर TTT है, SUENII। अब इससे अर्थपूर्ण शब्द जब आप बनाओगे तो इंस्टीट्यूट बनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट में 3 T आते हैं। तो यहाँ पर आई कर लो, एक बार लिख करके देख लेते हैं। आई हो गया, N हो गया, S हो गया, TITUTE। तो यहाँ पर कोड क्या बनेगा, देखो कोड क्या बन जाएगा। देखो आई के लिए कोड कितना है, 9 है, तो यहाँ पर आपने 9 कर लिया। उसके बाद में N7 है कोड, तो यहाँ पे 97, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन देखो, सारे कोड को दिए गए हैं। जब नहीं आए इस तरह का क्वेश्चन आपको, तो आप क्या करोगे, इसके अनुसार पहले अरेंज करना, इन सभी को अरेंज कर लेना इसके अनुसार। अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो अगले वाले में ट्राई कर लेना। जब ना आए तो ऐसा कर लेना, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा कठिन वाला शब्द नहीं बनता है रीजनिंग में कि आपको समझ में ना आए। बस थोड़ा सा आपका वोकेबुलरी अगर अच्छा होगा, मीनिंग पोर्शन अच्छा होगा, तो आप कर ली जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर श्रृंखला को कंप्लीट करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला को कंप्लीट करिए। श्रृंखला को कंप्लीट करिए। श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी लोग आंसर किया करिए। जितने लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करें। चलो राकेश खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। चलो भैया आंसर करो 7 नंबर पे जल्दी से। 7 नंबर पे जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या है भैया कि डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चला डिवाइड कर रहा है, संख्या बहुत छोटी हो गई। संख्या क्या हो गई, देखो 5760 से संख्या यहाँ पर 960 बची, यानी माइनस डिवाइड कर रहा होगा। अंतर नहीं है यहाँ पे, यहाँ डिवाइड कर रहा होगा। जब संख्या थोड़ी छोटी हो तो माइनस कर रहा है, बहुत छोटी हो जाए तो वहां पे डिवाइड कर रहा है, राइट। थोड़ी बड़ी हो तो प्लस कर रहा है, बहुत बड़ी हो जाए तो वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या, अगर इस तरीके से आप पीछे से आगे आओगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। फिर यहाँ पर और आगे आओगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। तो आगे देखो, पीछे से अगर आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, आगे से अगर पीछे जाएंगे तो डिवाइड करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बारी आ जाएगी 4 के गुणा करने की।
तो यहां पर 48 में यानी 48 में अगर 4 से आप गुणा करोगे तो वैल्यू आपको यहां पर कितनी मिलेगी, बताओ वैल्यू कितनी मिलेगी, 192 वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 192 आपको वैल्यू मिल जाएगी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि बताइए ये मिसिंग नंबर की जगह पर कौन सा विकल्प सही होगा। ये बताइए कि मिसिंग नंबर की जगह कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर क्या है, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कर रहा है कि 8वें नंबर क्वेश्चन पे 4 में 7 प्लस करता है। तो 4 में अगर आप 7 को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में 2 में 3 का मल्टीप्लाई करता है। अब 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको यहाँ पर 6 मिलेगा, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे यानी 11 और 6 को जोड़ोगे तो आपको 17 मिल जाएगा। 11 और 6 को जोड़ोगे तो 17 मिल जाएगा। ये लॉजिक आप इसमें अगर लगाओगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो 1 और 4 को हमें जोड़ना है तो 5 बन गया, ठीक है। 1 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका 8 बन जाएगा, तो 8 5 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे आ जाइए, 7 में 3 का क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो 7 में अगर 3 को प्लस करते हो तो आपको 10 मिलेगा। उसके बाद में जो 4 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपका 36 बन जाएगा। अब यहाँ पर इनका प्लस करोगे तो 46 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको मान मिला इसका वो कितना मिल गया, 46 मिल गया, ठीक है ना। 46 सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे 9वां नंबर है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। नवे नंबर पे राइट आंसर क्या है, 9वें नंबर पे राइट आंसर क्या, विषम युग्म आपसे पूछा है, विषम युग्म पूछा है आपसे। आप देखो समझदार हो, आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर क्या पता भाई, 11 का स्क्वायर करोगे 121 मिलेगा, 15 का स्क्वायर करोगे 225 मिलेगा, 17 का स्क्वायर करोगे 289 मिलेगा, राइट, 289 मिल जाएगा। इसके बाद में 25 का अगर स्क्वायर करते हो तो 625 मिलता, राइट। 25 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 625 आपको मिलता है। यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये विकल्प, ये ऐसा विकल्प है जो कि विषम है, इन तीनों की अपेक्षा ये बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि ये जो प्लस का चिन्ह है इसका अर्थ है भाग, मतलब प्लस का जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या है, भाग। जैसा बोला वैसा कर लिया। माइनस का चिन्ह जो है ये कहता है कि बराबरी का है तो बराबर लगा दिया। मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो जोड़ का है तो मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो जोड़ का है, ठीक है। जैसा बोलता जाएगा वैसा करते जाएंगे। इसके बाद बोला कि डिवाइड का बड़े का चिन्ह है, मतलब जहां पर डिवाइड है उसका मतलब है चिन्ह बड़ा वाला है, ऐसे लग रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, राइट। इसके बाद में आ जाइए, ये जो बराबर का चिन्ह है वो छोटे वाला है, मतलब बराबर का चिन्ह जो है इसका अर्थ है छोटे वाला, ठीक है। और जो ये ग्रेटर देन है इसका अर्थ क्या है, ग्रेटर देन का अर्थ है गुणा। उसके बाद में स्मॉलर देन का जो अर्थ है वो है माइनस करना। सब कुछ मैंने लिख दिया है, बस आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। माधुरी मिश्रा गुड इवनिंग बेटा।
10 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या होगा? देखो पहले वाले में अगर आप पुटअप करते हो, मान लीजिए ये सारे जो चिन्ह यहाँ पर बदले गए हैं, इसको यहाँ पर पुटअप करोगे तो देखो प्लस की जगह आपको क्या रखना है? डिवाइड। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए हम 2 से 5 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर छोटे बड़े चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो पूरा पूरा इसको कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए देखो यहाँ पर क्या बोला इसने? प्लस बोला है। उसके बाद में बराबर का जो चिन्ह है उसके लिए इसने बोला है ग्रेटर देन, ठीक है ना। इसके बाद में आ जाइए आगे, प्लस के चिन्ह के लिए इसने बोला है डिवाइड। तो यहाँ पर देखो डिवाइड करने को बोल रहा है 4 से 3 को। और जो छोटा वाला बड़ा वाला जो चिन्ह है जिसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसका अर्थ है मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशन करते भी हैं तो कौन सा वाला पक्ष सही है कौन सा वाला पक्ष नहीं सही है, यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, राइट। तो यहाँ से आप क्या करोगे? ये आपका हो जाएगा गलत। ये इस समीकरण को सही नहीं कर रहा है, संतुलित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ये देखिए 5 है, ग्रेटर देन की जगह आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। इसके बाद में मल्टीप्लाई की जगह आपको क्या करना है? प्लस करना है, राइट। और माइनस की जगह आपको बराबर करना है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्मॉलर देन है, माइनस कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देन यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो, देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर आपको मिल गया +1 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, देखो 3 चौको 12, ये हो गया -1 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 11 मिल गया, 12 में से 1 जाएगा, 11 मिल गया। यानी जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, इससे समीकरण आपका संतुलित हो रहा है। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा। पेपर में अगर पेपर करने की कोशिश करेंगे, आदत बनाएंगे, तो आपका अच्छे से आपको रिस्पांस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन करिए सभी लोग। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। नोटिफिकेशन का इशू है, सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाया है, इसलिए सभी लोग जुड़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। चलो आंसर करेंगे जल्दी से। इवेंट भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया हुआ था। बीएड में हाई क्वेश्चन आते हैं, हाई क्वेश्चन यानी कठिन क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब पेपर में कंपटीशन सभी पेपरों में बढ़ गया, वो बीएड ही क्यों ना हो, वो चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे का, सभी जगह कंपटीशन बढ़ गया है। एसएससी की क्यों ना एग्जाम हो, सभी जगह कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। और यूपी बीएड का जो अच्छा खासा एग्जाम होता है, यूपी बीएड का 2 पेपर बनने हैं। एक पहला पेपर जिसमें जीके और हिंदी रहती है, दूसरे पेपर में आपका रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट होता है। चलो यहाँ पर आ जाइए, कह रहा ए और बी क्रमशः भाई बहन है। ए और बी क्रमशः क्या है? भाई और बहन है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है। अब देखो प्लस उसके ऊपर लगाते हैं जो मेल होता है, मेल मतलब जो मनुष्य कह रहा है, सॉरी, जो पुरुष होता है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा देखो डी सी की बहन है, डी जो है वो सी की बहन है, मतलब ए और बी की बुआ हो गई। उसके बाद कह रहा है कि ई डी की माँ है। अब देखो ई जो है वो डी की माँ हो गई, तो सी की माँ भी हो गई। अब यहाँ पर कह रहा कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी की ई कौन हो गई? दादी। लेकिन ई बी की दादी तो है, लेकिन बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पर आप राइट आंसर क्या करोगे? पोती। आंसर क्या करोगे? पोती करोगे। क्या करोगे बेटा? पोती कर लोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 12वां नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे सभी लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। सर जी हिंदी की क्लास बता दिए बेटा, नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। 9 बजे से जो क्लास होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसमें हिंदी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगली क्लास होगी हिंदी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की। चलो यहाँ पर आ जाओ, ए बी के दक्षिण में है, तो यहाँ पर पहले डायरेक्शन बनाना आप सीखिए बेटा। मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास होती है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, प्रॉपर पूरी क्लासें अच्छे से।
तो मॉर्निंग जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो मॉर्निंग की 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लिया करें। अगर आपके पास मॉर्निंग 11 बजे टाइम नहीं है तो जब आपको टाइम मिले तो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें। लाइव क्लास होती है आपकी। ध्यान दीजिएगा, ए बी के दक्षिण में है। तो पहले तो आप डायरेक्शन समझना कि डायरेक्शन होती क्या है। देखो, उत्तर, दक्षिण और पूरब, ये पश्चिम, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी के दक्षिण में है। ध्यान देना, ए जो है वो बी के दक्षिण में। अगर बी यहाँ पर होगा तो बी के दक्षिण में कौन है? ए। अब देखो तो समझना, ए बी के दक्षिण में है। ठीक है, ओके हो गया। इतनी बात कर लिया आपने, मतलब इतना यहां से यहां तक क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद बोलता है और सी बी के पूर्व में है, तो बी के पूर्व में कौन है? सी। आगे बोलता है डी सी के दक्षिण में है। डी जो है वो सी के दक्षिण में है, समान दूरी पर। डी सी के दक्षिण में हो गया। आगे कहता है कि बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। अब ध्यान देना, देखो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। पहली बात तो दक्षिण पूर्व पता होना चाहिए, डायरेक्शन ये, दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन ये है। अब देखो यहां बी से अगर दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? डी। तो सही आंसर यहां पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। जैसा प्रश्न में बोलो जैसा प्रश्न में बोला जाए वैसा आप करो। ठीक है, जैसा प्रश्न में बोला जाए वैसा आप करिए। तो यहां पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 13वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि आप ये बताइए कि कथन में ये कह रहा है कुछ वर्ष महीना है। तो यहां पर देखो, पहले तो आप वेन आरेख बनाना सीखो। कुछ बोले तो कुछ यानी इस प्रकार से बनता है। तो कुछ वर्ष महीना यानी ये हो गया वर्ष और ये हो गया महीना। ठीक है, इसके बाद बोला सभी दिन वर्ष हैं, यानी सभी दिन वर्ष हैं। तो ये जो दिन बोले गए हैं ये वर्ष के अंदर है, तो सभी दिन इसके अंदर हो गए। गोला हमने बना दिए, ये हो गए दिन। ठीक है, उसके बाद बोला है कि कोई भी लीप महीना नहीं है। तो लीप ये हो गया, लीप महीना नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष में। कौन कौन से निष्कर्ष हैं जो कि अनुसरण करते हैं। पहले में कह रहा कि कुछ महीने दिन है, कुछ महीने दिन है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहां से कुछ महीने दिन नहीं बन रहे हैं। 13वें नंबर पे कुछ महीने दिन नहीं बन रहे हैं। बन रहे हैं क्या भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कुछ महीने दिन बन रहे हैं। अब यहां पर आगे थोड़ा सा समझना कि कोई भी महीना दिन नहीं है, कोई भी महीना दिन नहीं है। अब नकारात्मक सेंटेंस अगर आपको यहां पर मिल जाता है कथन में तो आप नकारात्मक बात मान के चलोगे। अगर ये समझ लीजिए कि इसमें कह रहा कोई भी महीना दिन नहीं है और यहां कह रहा कुछ महीने दिन है, तो यहां पर क्या 50-50 वाला चांस हो गया ना। 50-50 वाला चांस, 50-50 वाला जब चांस हो जाएगा तो वहां पर आप क्या करोगे? या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो यहां पे आ जाओ भैया, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन आपको दिया जाएगा या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो यहां पर अभी कथन दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ आते हो, ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ आते हो। इसमें अभी कथन दिया है। अभी कथन में क्या कह रहा है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। मतलब इसने जो बोला है उसके अनुसार देखिएगा, भले उसने गलत बोला हो कथन में, अभी कथन में, लेकिन जो बोला है उसी के अनुसार हम सही मानेंगे उसको। तो यहां पर ये कह रहा है कि कारण देखिए, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या ये इससे बिलोंग करता है? ये जो यहाँ पे कारण दिया गया है और यहाँ पर जो अभी कथन दिया गया है, तो इसमें प्रश्न में क्या होता है कि कह रहा है कि अगर ए सही है तो उसको सही मानेंगे, और लेकिन आर गलत है तो आर गलत हो जाएगा उसके अनुसार। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले प्रश्न में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि पहला वाला जो है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता
जो यूनिवर्सल जो है ना प्राप्त करता है, इसको माना जाता है यूनिवर्सल प्राप्त करता। ठीक है, अगर ये सही है तो ओ प्रकार के रक्त में एंटीजन नहीं होता है। तो भाई कारण दिया है ना, अगर ये सही है तो कारण यहां पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर यहां पर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर का उचित हल नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि ए और आर जो है दोनों सही है लेकिन जो ए है वो आर का उचित हल या आर ए का उचित हल नहीं है। इसको करिए आप डी ऑप्शन, क्योंकि आर जो है ना ए का उचित हल नहीं है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, त्रिभुज की संख्या बतानी है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो त्रिभुजों की संख्या बतानी है यहाँ पे। यूनिवर्सल का मतलब होता है, मैंने आपसे बोला कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, समझ नहीं है? यूनिवर्सल की अगर देखो, देखो सार्वभौमिक इसका अर्थ होता है। तो समझने के लिए मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वजनिक। यहां पर देखिए कैसे आप निकालोगे कितने यहां पर त्रिभुज हैं। तो निकालने का एक तरीका यहां पर मैंने आपको बताया, ये हुआ था। नहीं बताया हो तो समझ लेना, देखो क्या कैसे करते हैं। अगर इस तरीके से आपको फिगर दिया जाए तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 3। मतलब यहां पर जो त्रिभुज होंगे कुल कितने होंगे? यहां पर जो कुल त्रिभुज होंगे उनकी संख्या होगी 3। ठीक है, अगर यहीं पर इस प्रकार से फिगर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? इस प्रकार से अगर फिगर दे दिया जाएगा तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बेटा? तो यहां पर देखो 3 तो आपको ये दिख गई, 3 यहां दिख गई, तो 3 + 3 ये कर लोगे। इनको याद रखना, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको काउंट नहीं किया गया था इस प्रकार से, तो 2 और यहां पर ले लो, तो कुल मिलाकर के 3 3 6 2 8, यानी ये फिगर में आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे? 8 त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है ना? और इस प्रकार की जो आकृति होगी उसमें 3 त्रिभुज मिलेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, देखो आकृति आपको ये मिली, यहां पर 3 त्रिभुज। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज। यहां पर 3 त्रिभुज हो गए, यहां पर 8 त्रिभुज हो गए, यहां पर 3 त्रिभुज हो गए। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। उसके बाद में 3 त्रिका 9, यानी यहां पर आपको 25 त्रिभुज तो ये मिल गए। बाकी और त्रिभुज यहां पर आप कैसे देखोगे? तो बेटा ध्यान देना, और त्रिभुज आपको यहां पर कहाँ मिल रहे हैं? तो ये देखो और त्रिभुज आपको एक ये मिल गया। ठीक है, एक ये मिला, इसी प्रकार से एक ये मिल गया, तो 2 त्रिभुज आपको मिल गए ना ये। ठीक है, 2 त्रिभुज ये आपको मिल गए, ध्यान देना 2 त्रिभुज और आपको मिल गए। तो 25 + 2 और कर लो। इसके बाद में ध्यान देना, ये देखो 2 और मिल गए, यहां से पकड़ में आ गए, 2 और पकड़ में आ गए। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हुआ वो 29 हुआ। सही आंसर आपका यहां पर कितना हो गया बेटा? 29। बोलो किसको नहीं समझ में आया? बोलो बेटा किसको नहीं समझ में आया? गुड इवनिंग दीपा, अनन्या, किसको नहीं आया समझ में? जल्दी से अपना हाथ खड़ा करो, बताओ किसको नहीं आया समझ में। 29 फिगर है यहाँ पे। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 29। नहीं आया हो तो बताओ, हम फिर से बता देंगे। आपको कुछ फिगर ध्यान रखने हैं, जैसे कि आपको इस तरीके से फिगर दे दिया जाए कि बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 त्रिभुज है यहाँ पे। कितने त्रिभुज हैं? 3। अब यहीं पर अगर यही आकृति इस प्रकार से दे दी जाए तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 त्रिभुज हैं, तो वही तो हमने किया, 3 त्रिभुज यहाँ पर हैं, 3 त्रिभुज यहाँ पर हैं, 8 त्रिभुज यहाँ पर, 8 त्रिभुज यहाँ पर और 3 त्रिभुज यहाँ पर। टोटल यहाँ पर 8 दूनी कितना हो गया? 16, और 3 त्रिका 9 त्रिक, सॉरी क्या बोल रहे हैं, गुणा कर दिया। देखो 3 और 3 6 3 9, तो यहाँ पर टोटल कितना बन गया? ये 25 ही बन गया, मतलब 25 त्रिभुज ये हो गए। इसके बाद में त्रिभुजों की संख्या ये भी देखो, एक ये बड़ा त्रिभुज मिल गया,
एक यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज मिल गया, ठीक है ना। इसके बाद में एक त्रिभुज आपको ये इधर मिल गया, एक त्रिभुज आपको ये इधर मिल गया, मतलब 4 त्रिभुज और मिल गए जो कि इंडिविजुअल वाले त्रिभुज बोले जाते हैं। इनको आप यहाँ पर जोड़ लोगे तो 29 आपका आंसर बनेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 29। जिनका जिनका आंसर 31 आ रहा है उन सभी का आंसर गलत है, जो सही आंसर है वो 29 है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। समझिएगा, यहां पर कह रहा है दी गई भाषा में निम्नलिखित में से किसे जो ZO के रूप में कोडित किया जाएगा। जल्दी से बताइए, अगर ना समझ में आए तो आगे बढ़ जाएं, अगर ना समझ में आए तो बेटा, अच्छा ये शायद मुझे लग रहा है इसके लिए कोडिंग दी गई होगी, इसको रहने दो, इसके लिए कोडिंग दी गई होगी, इसको रहने दो। अगला क्वेश्चन ये रहा तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। वो जो क्वेश्चन है वो कोडिंग वाला है, तो कोडिंग यहाँ पे नहीं ली गई है इसलिए उसको हटा दिया। यहाँ पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं, एक कम अक्षर आते हैं, एक कम अक्षर आते हैं। अंशिका गुड इवनिंग, बहुत लेट कर दिया बेटा आपने। आप 50 मिनट बाद आई हैं क्लास में, 50 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं, एक कम अक्षर आते हैं, मतलब समझ रहे हो, एक कम अक्षर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा AB, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ABSHD, ठीक है। अब ये क्या है, ये है क्वेश्चन जैसा इसने बोला उसके अनुसार, और हमने यहाँ पर लिया अंग्रेजी वर्णमाला, यानी अल्फाबेट सीरीज लेंगे तो ABCD। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में A और D के बीच में 2 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक अक्षर ज़्यादा है, 3 अक्षर है इनके बीच में। कहता है वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं, तो वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं, यानी यहाँ पर 3 की जगह कितने होने चाहिए थे, 1। तो यहाँ पर हमने एक अक्षर रख दिया, या हमने इस प्रकार से लिख दिया, ध्यान देना, यह हमने इस प्रकार से लिख दिया कि ABD लिख दिया। तो यहाँ पर 2 अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पर 1 अक्षर आ रहा है, यहाँ पर 2 अक्षर हैं और यहाँ पर बेटा 1 अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, 1 अक्षर है, यहाँ 2 अक्षर, यहाँ 1 अक्षर है। यही हमें देखना है कौन से कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच में केवल 1 अक्षर आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 आते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 अक्षर आएगा। चलिए देखिए, बताइए। तो हमें देखो मिला IPL। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखो क्या होता है, I होता है, J होता है, K होता है और L होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षर होते हैं और यहाँ पर केवल 1 ही अक्षर है। तो ये हमारा एक पेयर मिल गया I और L, ठीक है ना। इसके बाद में आ जाओगे AC। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ABC होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 1 अक्षर होता है, और यहाँ पर कितना है, 0 अक्षर है, 0 अक्षर है ना बीच में, कोई भी अक्षर नहीं है इन दोनों के बीच में। तो एक आपको ये युग्म और मिल गया AC। तो 2 युग्म आपको मिल गए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो गया A, 2 युग्म आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, करिए। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं ये वाली PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग डाउनलोड कर लें वहां से। सभी के आंसर नहीं आ रहे भाई, फटाफट से, क्या बात है, आंसर सभी लोग करिए फटाफट से। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से।
बेटा यहाँ पर क्या है ना कि अक्षर तो हमें जो दिए गए हैं, जैसे जो ट्रिक लगाते हैं कि अक्षर देखो, एक सी दिया गया है, ए दिया गया, बी दिया, मतलब टोटल मिलाकर के 3 अक्षर दिए गए, तो पेयर यहाँ पर या तो 3 बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। तो अब यही हमें देखना है कि 3-3 का पेयर बन रहा है कि 4-4 का पेयर बन रहा है। तो चलो भैया देख लेते हैं कि 3 का पेयर बन रहा है कि 4 का पेयर बन रहा है। अगर यहाँ पर 3-3 का पेयर आप बनाओगे तो हमने 3-3 का पेयर बनाया, बट यहाँ पर देखो ए मिल रहा है, यहाँ पर बी मिल रहा है, और यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है, मिसिंग है। तो उसके बाद हमने आगे देखा तो यहाँ सी मिल रहा है, यहाँ सी मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, यहाँ बी मिल रहा है। यानी पेयर हमारा 3-3 का नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर पेयर बन रहा होता तो जो आखिरी अक्षर है वो सेम होता। कैसा होता? सेम होता। बट यहाँ पर सेम अक्षर नहीं है, तो आप क्या करोगे? बारी आ गई 4-4 का पेयर बनाने की। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 4 का पेयर बनाया, यहाँ पर 4 का पेयर बनाया, यहाँ पर 4 का पेयर बनाया, और आगे यहाँ पर 5 अक्षर रह गए। ठीक है, तो पहले हम आगे यहाँ पर कर लेते हैं। देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, बट यहाँ पर सी मिल रहा है। क्या मिल गया? यहाँ पर सी मिल गया। तो आगे देखेंगे ना कि यहाँ पे जो सी मिला है उसको तो ठीक है, लेकिन आगे देखना है ना किस प्रकार से क्रम जा रहा है। आगे देखेंगे किस प्रकार से क्रम जा रहा है। तो पहले इतना कंप्लीट आप कर लो। तो यहाँ पर देखो डबल सी बी ए, उसके बाद में क्या है? डबल बी होगा, सी ए, उसके बाद में डबल ए होगा, बी सी। अब डबल सी यहां पर ऑलरेडी है, तो यहां पर आपका क्या होगा? बी। ठीक है, अब शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत किससे होगी? शुरुआत हो जाएगी बी से। तो ये एक पेयर आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, मतलब बी ए और डबल बी ये चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट होगा। 4-4 का यहां पर पेयर बना है। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ए डबल बी। ठीक है ना? समझ आ गया? समझ आ गया सबको? एक पेयर ये बना जिसमें डबल सी था। अब आगे यहां पर एक पेयर ये बना जिसमें डबल बी होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे एक पेयर ये बना जिसमें डबल ए होगा। पहले यहाँ पर डबल सी है देखो, फिर यहाँ डबल बी है, फिर यहाँ डबल ए है, फिर आगे फिर से आपको डबल सी मिल गया देखो डबल सी। अब बारी यहाँ पर बी की होनी चाहिए तो बी आ गया। अब शुरुआत किससे होगी? शुरुआत किससे होगी आप देखिए भाई, पहले सी है तो फिर बी है फिर ए है। अब यहाँ पर सी हो चुका है तो आगे क्या आ जाएगा? बी आएगा, सीधी सी बात है। ए खत्म हुआ तो बी से शुरू होगा, ए खत्म हुआ तो बी से शुरू हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि ये जो कोडिंग दी गई है वो इस प्रकार से है। अच्छा कोडिंग नहीं है, श्रृंखला दी गई, सॉरी ये श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको न्यूमरल भी मिल रहे हैं, अल्फाबेट भी दिए हैं। ठीक है ना? और स्पेशल कैरेक्टर भी है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर हो गए, ये आपके अल्फाबेट हो गए, और ये चिन्ह हो गए, और ये स्पेशल कैरेक्टर हो गए। ठीक है, स्पेशल अक्षर जो होते हैं वो स्पेशल अक्षर हो गए, डॉलर साइन है, कॉपीराइट है, @ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर आपसे ये कह रहा है, बताइए कि उपरोक्त व्यवस्था में तत्वों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। तो समूह में से कौन सा संबंधित नहीं है? समूह में से कौन सा संबंधित नहीं? अब समूह में मैच करो, देखो मैच करो, समूह में मैच करो। देखो समूह में मैच करो, तो समूह में जब आप 5वां वाला मैच करोगे तो देखो यहां पर आपने इनको उठाया, इन दोनों को, ये दोनों क्रम से मिले। ठीक है, मिले। इसके बाद में आपने 8 ले लिया, फिर इसके बाद में आपका क्या है? डी है, और फिर इससे पहले का अक्षर है। मतलब 2 आपको बीच में ना पहले चिन्ह लेने हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होगा। तो स्टार है, फिर आपका डिवाइड का साइन है, फिर आपने 8 ले लेना है। मतलब एक ये पूरा पेयर आपने उठा लेना है इस प्रकार से। ये पूरा पेयर आपको यहाँ पे मिल गया ऐसे, और इसी को अरेंज कर लेना है ना?
और ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा पेयर आपको यहाँ तक मिल गया। इसको भी ऐसे ही इसने अरेंज किया है। पहले इसने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया, सपोज दैट हमने यहाँ पे नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अरेंज किस प्रकार से किया इसने यहाँ पे, 3 4 2 5 1। तो यही कोडिंग आपको यहाँ पर भी मिल रही होगी, देखो 1 2 3 4 5, राइट। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये 3 है, ये 4 नंबर पे 4 है इसका कोड जो हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिया सही करने के लिए, ये 2 है और ये आपका यहाँ पे 5 है और ये 1 है, राइट। बिल्कुल दोनों सही है ना। एक समूह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, देखो 3 4 2 5 1, एक ये समूह बना रहे हैं, ठीक है, एक ये समूह बना रहे हैं। और मैंने छोटा कर दिया। अब आप ये बताओ कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि समूह नहीं बना रहा है। सी को अगर देखोगे तो सी भी आपका समूह बना रहा है, क्योंकि यहां से अगर एल से आप लेना शुरू करोगे तो एल से लेकर के आपको लेना होगा वाई तक, और यहां पर भी समूह बना रहा है, राइट। जो पहला अक्षर है वो कहां पर आ रहा है, आखिरी में। पहला अक्षर जो है ना वो आखिरी में आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। पहला अक्षर आखिरी में आ रहा है। अब यही देखो तीसरे वाले में सी में, तो पहला अक्षर आपको आखिरी में मिला। चौथे वाले में देख लो, तो चौथे वाले में अगर यहाँ से उठाओगे आप, क्या नाम है, बीटा से, तो बीटा है, एच है, 4 है, 7, ये कहाँ पहुँच गया, 7 है और डी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो जरा, 1 2, एफ तो है ही नहीं यहाँ पे एफ होना चाहिए, एफ नहीं है। डी वाला सही हो जाएगा, यहां पर एफ होना चाहिए, एफ नहीं दिया है। एफ होना चाहिए, एफ नहीं दिया है, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि यहां पर देखिए आप, अगर आप डी से लेते हो, भाई हमें 6 अक्षर लेने, 6 कह रहे हैं, 5 अक्षर टोटल लेने हैं, तो एच तक अगर लोगे तो एफ होना चाहिए ना डी वाले ऑप्शन में। डी वाले ऑप्शन में एफ होना चाहिए, बट यहां पर एफ नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि यहां पर एफ क्या है, मिसिंग है बेटा, डी। डी ऑप्शन राइट है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने के लिए मैंने बोला जितने अक्षर मैच करेंगे उनको आप अलग कर लीजिए, उनके अनुसार अरेंज नहीं होता है, उनको हटा दीजिए। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टी मिलेगा, यहाँ पर आपको डी मिलेगा, यहाँ पर आपको सी मिल गया, इसके बाद में ये एल मिल गया और यहाँ पर आपको टी मिल गया, राइट। अब यहाँ पर इनको क्रम से लगाना है, तो ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पे कौन आता है, सी, दूसरे नंबर पे डी आया इनकी तुलना में, और तीसरे नंबर पे आपका एल आ जाएगा। चौथे नंबर पे आपका देखो यहाँ पर वाई दिया है और यहाँ पर टी के बाद में आई दिया है, तो वाई से पहले आई आया, यानी ये चौथे नंबर पे होगा और ये 5वें नंबर पे होगा। अरेंज आपने किस प्रकार से किया, ध्यान देना, पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 4 और चौथे नंबर पे 1 और 5वें नंबर पे 5। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी दिख रहा होगा। उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। कर लिया सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बेटा नहीं है, बी सही है, बी सही है, बी करते रहा भाई। देखो आंसर किया करो, अगर आप अच्छे से आंसर नहीं करोगे ना तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोग आंसर किया करो, भले गलत किया करो, समझ में आ जाए तो कम से कम लिख दो यस सर नेक्स्ट, इतना तो लिख ही सकते हो ना।
भाई मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ तभी आपको बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, आपको सही सॉल्यूशन बता पा रहा हूँ कि इसका सही आंसर होगा, तो कम से कम उसमें कंजूसी मत करो। लाइक आप मत करिए सेशन को, लेकिन कम से कम हमें रिस्पांस दीजिए, टाइप करिए, रिप्लाई करिए, भले गलत सही लेकिन रिप्लाई करिए। संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा ना, हो जाने देना गलत, सही तो पता चल रहा है ना, एग्ज़ाम में कर पाओगे आप, कॉन्फिडेंस से करोगे। ऐसे क्या है, आप आंसर नहीं करोगे, देख रहे हो, समझ रहे हो, और फिर एग्ज़ाम में करोगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आप, जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है ना तो गलती हो जाती है। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा तो आप गलती कराओगे 100%। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन करके दिखाइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया 7 नंबर पे, 7 नंबर पे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जल्दी से करिए सभी लोग, फटाफट से आंसर करिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखो भैया कैसे करना है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 में गुणा 3 करता है, -2 करता है, 4 में गुणा 3 करता है, -2 करता है, तो 12 माइनस 2 करोगे तो आपको यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो कि 10 में गुणा 3 करोगे, -2 करोगे तो यहाँ पर आपको 28 मिलेगा। अब 28 यहाँ पर मिल गया, अब 28 में यही काम करना है, 3 गुणा -2, तो यहाँ पर 3 से गुणा करोगे, -2 करोगे, देन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। कैसे भैया, 84 यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, जब 84 में -2 करोगे तो आपको 82 ही तो मिलेगा भाई, 82 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने आंसर चेक भी कर लिया और आंसर भी अपना निकाल लिया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 8वें नंबर पे आपका सही आंसर क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करना है 8वें नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए कि सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, आप सबको जोड़िए। यहाँ पे 17 है, 12 है, 8 है, 52 है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 89 आपको मिलेगा। सबको प्लस करना है इस प्रकार से, सबको प्लस करेंगे 89 मिल जाएगा। राइट, यहाँ पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, देखो सबको प्लस कर लेंगे, यहाँ पर भी आपको 167 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करिए, सबको प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो 121336115, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ पर आपको मिल गया 0, यहाँ पर आपको मिल गया 0, यहाँ 1 कैरी कर दिया आपने, तो यहाँ पर 3 3 6 6 6 12 12 और 1 13, यहाँ पर आपको मिल गया 230। 230 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 9वां नंबर आपके स्क्रीन पे। उम्मीद है इसका सही सॉल्यूशन आप लोग कर पाएंगे, उम्मीद है इसका सही सॉल्यूशन आप लोग कर पाएंगे, फटाफट से आंसर किया करिए। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर करिए जल्दी से,
यहाँ पर देखिए क्या है, 11 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पद आया है इसमें 11 मल्टीप्लाई 11 है, इसके बाद में जो तीसरा पद है इसमें 11 मल्टीप्लाई 10 है। ऐसे ही आगे करके देखना है। 11 5 1 5 है, 15 15 1 जा 15, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 225 मिलेगा। अब 15 मल्टीप्लाई अगर आपने यहाँ पे क्या नाम है 14 कर दिया, 15 मल्टीप्लाई आपने 14 कर दिया, मान लीजिए 14 आपने कर दिया, देन आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर एक काम करिएगा ना, इससे माइनस कर दीजिएगा, 225 माइनस 15, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 210। ये कर लीजिए अगर वो नहीं करना है तो, ठीक है। यही तरीका आपको यहाँ पर लगा देना है कि इसमें गुणा 15 से किया और यहाँ पर गुणा 15 से तो करना ही 15 से कह रहे हैं गुणा, यहाँ पर माइनस 10 कर दिया। ये रीजनिंग नहीं आ रहा है मुझे, कैसे नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा बेटा, पकड़ के रखो मजबूत है एकदम। चलो देखो ये क्या है, देखो समझना यहाँ पे, ये 9 है और ये 81 है, तो 9 का अगर स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप 9 माइनस कर दोगे, 9 अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलना चाहिए, 72 मिलना चाहिए, बट यहाँ पर 72 नहीं मिल रहा है, 70 मिल रहा है, इसलिए पेयर क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद जब आगे आओगे इसी प्रकार से, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 19 है, 19 और ये 61 है, 361, जो कि 19 का वर्ग होता है 361। अब यहाँ पर अगर आप 19 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 2 4 और 3। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा 10वां नंबर आपके स्क्रीन पे, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों यहाँ पे L की जगह देखिए प्लस करना है, तो L की जगह आप प्लस कर लीजिए, M की जगह माइनस करना है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, N की जगह मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, P की जगह डिवाइड करना है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए बॉर्ड मास लगा करके, बॉर्ड मास लगा के सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपको 21 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 140 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर -8 है, तो पहले आप प्लस कर लीजिए, तो यहाँ जब प्लस करोगे तो 161 मिलेगा, और -8 अगर आप कर दोगे देन आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 153, 153 आपका सही आंसर होगा, 153 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 10 में, ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या बेटा, नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या। 11वां नंबर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बफरिंग कर रहा है सेशन, एक आदमी P अपने भाई Q द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाता है। एक आदमी है जिसका नाम P है, अपने भाई Q द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाता है, जिसकी एक बेटी M है, जिसकी एक बेटी M है। M अपने भाई N के साथ नृत्य कर रही है, मतलब डांस कर रही है।
पी अपने भाई क्यू द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाता है जिसकी एक बेटी एम एम अपने भाई एन के साथ नृत्य कर रही है। तो पी जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित है? पी एन से किस प्रकार संबंधित है? चाचा है, पिता है, भतीजा तो बिल्कुल नहीं होगा, चचेरी भाई बहन बिल्कुल नहीं होगा, या तो पिता या चाचा। इनमें से सही आंसर क्या है 11वें नंबर पे? तो देखो जब इसने बोला जिसकी, तो जिसकी ये किसके लिए बोल रहा है? जिसकी ये किसके लिए बोल रहा है? क्यू के लिए बोल रहा है। तो क्यू के ये बेटा बेटी है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? चाचा। चाचा करना चाचा, पिता नहीं होगा भाई, पिता कहां से हो जाएगा? चाचा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि बालू का घर, इसको साइड पे करते हैं, आप करो चलो। कह रहा बालू का घर, बालू किसी का नाम है, बालू का घर सैम से 300 मीटर दूरी है। बालू का घर सैम से 300 मीटर दूर है। बालू सैम के घर से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बालू जो है वो सैम के घर से, तो यहाँ पर देखो पहले डायरेक्शन बना लो आप। डायरेक्शन बनाओगे तो देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम आपको डायरेक्शन की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने क्या कहा कि बालू और सैम के घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। तो बालू सैम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मतलब समझना यहाँ से, बालू जो है वो सैम के घर से, मतलब सैम का घर अगर ये है तो बालू का घर कहाँ पर है? ये, क्योंकि दक्षिण पश्चिम बोला, ये वाली डायरेक्शन है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 300। आगे बोलता है कि राजू बालू के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व वाली डायरेक्शन ये है, तो उत्तर पूर्व में कौन है? राजू है। राजू 600 मीटर दूर है। ठीक है, बालू से, सॉरी, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 600 मीटर। मतलब 300 मीटर पे ये, तो 300 मीटर पे ये होगा। ठीक है, आगे कहता है फिर राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति कहाँ है? मतलब राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति अगर यहाँ से देखी जाएगी तो आपको जो सैम की स्थिति मिलेगी ये क्या मिलेगी? तो ये सैम की जो स्थिति मिलेगी ये हमको मिल जाएगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। राम भजन का बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की पंक्ति है, उसमें आशीष जो है, आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है। मतलब यहाँ से अगर बाएं हाथ से आप काउंट करोगे तो आशीष का जो स्थान है वो 15वां है। ठीक है, सचिन दाएं से 7वें स्थान पर है। यानी जो सचिन का स्थान है, सचिन का जो स्थान है वो दाएं से 7वां है, राइट। यदि वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यदि वे अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सचिन दाएं से 15वां हो जाएगा। तो सचिन जो है वो दाईं तरफ से 15वें स्थान पर हो गया। अब आपसे यहाँ पर ये कह रहा, ध्यान देना कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी, जब भी पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं ये पूछे तो देखो सचिन का स्थान हमें दाएं से भी पता है और बाएं से भी देखो ये पता है, क्योंकि ये किसके स्थान पर है? आशीष के स्थान पे, तो ये 15वें नंबर पे है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप काउंट करोगे कि इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो देखो किसी भी व्यक्ति के शुरुआत से और आखिरी से जो काउंटिंग दी गई हो उसकी, उन दोनों को जोड़ लो तो 15 + 15 और 1 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमने सचिन को 2 बार काउंट कर लिया है। तो 30 - 1 करोगे आंसर आ जाएगा 29। 30 - 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास अगर आपको लेनी है हिंदी और मैथ्स की क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो अगली जो क्लास है वो हिंदी की होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टूडेंट के लिए, स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए।
ठीक है। बाकी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें हैं वो मॉर्निंग 11 बजे से चलती हैं। तो मॉर्निंग 11 बजे से पहली क्लास होती है जो कि जीके प्लस हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, ये रामबाण आपकी क्लासें हैं। इसके बाद में अगली क्लास 12 बजे से होती है। ये 12 बजे वाली जो क्लास है ये आपकी रीजनिंग की क्लास है, राइट। तो ये दो क्लासें आपकी प्रॉपर होती हैं, ये क्लास दो आपकी प्रॉपर रहती हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं। इसके बाद में 2 बजे से आपकी जो क्लास होती है दोस्तों दिन में, ये रीजनिंग बोल रहा हूँ, साइंस की क्लास होती है, साइंस प्लस मैथ्स की। ठीक है, शाम को 8 बजे से प्रैक्टिस क्लास होती है। चलिए, जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।